नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इन दिनों बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार इस कानून को लेकर के कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आ रही। आपको बताएं कि शराबबंदी 2016 में हुई थी, 5 साल से भी ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद शराब की बिक्री बिहार में कम नहीं हुई है। अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है और उसके बाद लोगों की शराब पीने से मौत भी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जदयू और बीजेपी, जो डबल इंजन की सरकार अभी बिहार में चल रही है, इनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि जहां जदयू की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते नजर आते हैं कि जहरीले शराब से मौत हो चाहे कुछ भी हो, लोगों को कहा गया है शराब नहीं पीने के लिए, तो अगर गलत काम करेंगे तो ये होगा ही ना, और शराबबंदी कानून नहीं हटेगी। जिस प्रकार से शराबबंदी कानून चल रही है वैसे ही चलेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कल कहा कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी कि इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं अब बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। सुशील कुमार मोदी ने मांग कर दी है कि 4-4 लाख रुपए अब जहरीले शराब से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मिलना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और अपनी बातों को रखा है। तो हम आपको ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं कि उन्होंने ट्विटर हैंडल से क्या कुछ बोला है। बिहार सरकार से अपील है कि जहरीले शराब से मौत के गुनहगारों को पूर्व की भांति फांसी की सजा मिले व मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करें। भाजपा पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर है और उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो खुद इस बात को रखते नजर आ रहे थे। सबसे पहले आप सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पिछले दिनों गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है वो अत्यंत दुखद है। मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि जिस तरह से 2016 में खजूरबन्नी में बड़ी संख्या में जो लोग जहरीली शराब पीने से मरे थे, उनके गुनहगारों को फांसी की सजा दी गई थी। 9 लोगों को फांसी और 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इन सभी मामलों में भी स्पीडी ट्रायल चलाकर सभी दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। और जिस तरह से खजूरबन्नी में सभी मृतक परिवारों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी गई थी, उसी प्रकार इस बार भी जो लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं उनके आश्रित परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि परिवारों का कोई दोष नहीं है। दोष अगर है तो पीने वालों का और बेचने वालों का। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहाँ भी लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं। पिछले दिनों देश के अनेक राज्यों में कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसलिए अगर जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि बिहार के अंदर शराबबंदी को और समाप्त कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है। इसको और कड़ाई से लागू करने के लिए जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है वो किया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जहरीली शराब की जो बिक्री हो रही है, जो भी इस तरीके के धंधे कर रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जिनकी मृत्यु हो गई है जहरीली शराब पीने से, उनके परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे देने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अभी जदयू और बीजेपी के जो शराबबंदी पे अपनी अपनी ओपिनियन कह सकते हैं, विचार है, वो काफ़ी अलग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ जदयू ये कहती नज़र आती हैं कि जो गलत तरीके से शराब पिएगा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी, अगर आप शराब पीजिएगा, गलत काम कीजिएगा तो मौत होगी ही, लेकिन शराबबंदी कानून नहीं हटेगी। वहीं बीजेपी ने समीक्षा की मांग की है। बीजेपी ने ये तक मांग कर दी है कि सरकार को अब जिनकी मौत हुई है उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने चाहिए। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जदयू की तरफ से सामने आती है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।